जय राम जी दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम अपनी आंखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो मेरे पास एक बहुत पुरानी किताब है और मैं चाहता हूं कि उस किताब की जो जानकारी है वो सभी तक पहुंचे। तो इस किताब की जानकारी इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से डाल रहा हूं। तो आप सभी भी इसे देख सकते हैं, कितनी पुरानी किताब है। ठीक है, तो इसकी जो भी हम आज चर्चा करेंगे आँखों के बारे में और आँखों की कौन कौन सी बीमारी हो सकती है और उसका उपचार। तो सबसे पहले देखते हैं कम दिखाई पड़ना। कम दिखाई जब पड़ता है तो उसके लिए क्या उपचार है। इसमें लिखा हुआ है, हड की मींगी घिसकर आँखों में लगावे, इससे दृष्टि तीव्र होगी। ओके। शहद के साथ प्याज का रस मिलाकर रात्रि में आँखों में लगाए अथवा केवल प्याज का रस डालें, इससे आँखों की कमजोरी दूर हो जाएगी। सुबह उठकर बासी मुंह आँखों में थूक लगाए, इससे आँखों की कमजोरी शीघ्र दूर हो जाती है। किंतु यदि जर्दा तंबाकू खाकर सोया हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप सोएं तो कुल्ला करके सोएं, जिससे कि आपका बासी थूक आप आँखों में लगा सके। दूसरी बीमारी है नेत्रों की सुर्खी, यानी कि आँखों का सूख जाना। जब खारापन सूख जाती है आँखें, उसका उपचार क्या है उसके बारे में लिखा है। नंबर 1, गुलाब जल व कच्ची फिटकरी मिलाकर आँखों में लगाने से आँखों की सुर्खी और दर्द दोनों दूर हो जाते हैं। नंबर 2, बबूल की पकी हुई फली का रस आँखों में लगाने से तुरंत लाभ होता है। तो इसमें भी 2 उपचार लिखे हुए हैं, दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे आती है जी बीमारी परवाल की चिकित्सा। तो इसकी पहचान क्या होती है, क्या परवाल होता है। नेत्रों के पलकों में बाल निकल आते हैं जो पलक बंद करने और खोलने में कष्ट देते हैं। तो ये परवाल की बीमारी होती है। इसका उपचार बता देते हैं आपको। नंबर 1, पहले बारीक नोचने से बालों को उखाड़ ले। ठीक है, बारीक कोई हो उससे बालों को उखाड़ ले, जैसे चिमटी होती है। फिर नौसादर की डलों को किसी पत्थर पर घिसकर चिकना बना ले और उसे पलकों में लगाए। इस प्रकार 2-3 बार लगाने से दोबारा बाल नहीं जमेंगे। ठीक है जी। आगे लिखा है रोग बहामनी रोग का निदान। पहचान क्या होती है। इसमें पलक गिर जाते हैं और आँखों के पपोटों में खुजलाहट होती है और जख्म हो जाता है। तो इसका उपचार है जी, छुहारे की गुठली को आग में जला डाले और बारीक सुरमे की तरह खरल करे, यानी कि आँख में लगाए। उसे आँखों में लगाने से बाल जम जाएंगे और पलक ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम आँखों की दूसरी बीमारी पे। आँखों का जाला, फूला, नाखूना तथा गुहेरी जो रोग होता है उसकी औषधि। पहचान क्या होती है। जो फूला, आँखों की पुतली के ऊपर सफ़ेद झिल्ली पड़ जाती है। नाखूने की, आँखों के कोने की तरफ लाल रंग का मांस का हिस्सा बढ़ जाता है, इससे आँखों को तकलीफ भी होती है। ठीक है जी। इसमें आगे गुहेरी की पहचान बताइए। आँखों की कोर में छोटी फुंसियाँ निकल आती है, तो ये पहचान बताइए। अब चलते हैं जी इसके निदान पे। तो ये निदान है जी। नंबर 1, सूरज के सामने कनखी उंगली को हथेली पर इतना घिसे कि उसमें गर्मी आ जाए, फिर उस उंगली को गुहेरी पर रखे। जो गुहेरी निकल आती है आँखों में, जिसे हम अंजनी आ रही है, कुछ आप अपनी भाषा में जो भी बोलते हैं। ठीक है, जो आँखों पे वो बड़ी बड़ी सी हो जाती है नीचे पलक पे, उसकी बात हो रही है। यही क्रिया कई बार करने से गुहेरी दूर हो जाती है। ठीक है जी। हमारे के बीज अथवा केसर घिसकर लगाने से गुहेरी जाती रहती है। ठीक है।
आप इसे लौंग को घिसकर भी लगा सकते हैं। लौंग को घिसकर आँख गुहेरी पे लगाए तो उससे भी चली जाएगी। नंबर 3, बारीक नौशादर खरल करके लगाने से सफ़ेदी जाती रहती है और आँखों को साफ दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है जी। नंबर 4, हल्दी को बारीक पीसकर नींबू के रस में 12 घंटे खरल करे नीचे रखे। इसे लगाने से आँखों के फूला, जाला, माड़ा इत्यादि हर रोग दूर हो जाते हैं। ये उपरोक्त रोगों की अचूक दवा है। तो ये सबसे बेस्ट लग रही है। हल्दी को बारीक पीसकर नींबू के रस में रख लें और इसे लगाएं। लाहौरी नमक, जो लाहौरी नमक होता है कि सलाई आँखों में 3 बार प्रतिदिन लगाने से फूला और जाला चला जाता है। ठीक है जी। नंबर 6, इमली का बीज थोड़े पानी में घिसकर लगाने से गुहेरी की अच्छी दवा है, मतलब ये अच्छी दवा मानी जाती है, इससे भी चला जाता है। अब आते हैं जी, जो बीमारी होती है हमें दिखती है आँखों में, मोतियाबिंद रोग की औषधि। पहचान बता देते हैं। इस रोग में आँखें बिल्कुल अंधी हो जाती हैं, किंतु पुतलियाँ बिल्कुल अच्छी रहती हैं। जो हमारी पुतलियों की बराबर में जाला जाला सा हो जाता है कि मोतियाबिंद आ गया, तो उसके बारे में बता रहे हैं। निदान है इसका, शहद में प्याज का अर्क मिलाकर लगाने से बहुत लाभ होता है। शहद में प्याज का अर्क मिलाकर लगाने से बहुत लाभ होता है। ठीक है जी। अब बीमारी ये नाभि से रिलेटेड है, तो आज हमने आँखों के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत ही फ़ायदा करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक अच्छी जानकारी के साथ आपको मिलते हैं। तो अपनी आँखों के लिए या अपनी आगे कोई भी जानकारी के लिए मैं आपकी हर तरह से मदद करूँगा और इस पे वीडियो डालता रहूँगा। तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।